अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से, ऊपर वाले की मेहरबानी से आप सब खैरियत के साथ होंगे। मेरी फैमिली, मैं भी बिल्कुल खैरियत के साथ सुरक्षित हूँ, सेफ़ हूँ। आप लोग भी सेफ़ रहें, यही दुआ है हमारी। सो गाइज़, आज का मेरा जो टॉपिक है, टॉपिक मिस क्या है कि बस मैं एक मोटिवेशनल वीडियो है आज की, सेफ्टी से रिलेटेड एक मोटिवेशनल स्पीच है मेरी, छोटी सी। क्योंकि हम लोग अक्सर स्कूल में हम सब पढ़े हैं, तो स्कूल में जब हम लोग पढ़ा करते थे, हमारे स्कूल में 2 से 3 मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे। तो अक्सर हमारी एक शिकायत रहती थी कि ये मैथमेटिक्स के टीचर का हमें मैथ समझ में नहीं आता, तो हम लोग उसके लिए क्या कहते, ट्यूशन लेते थे। अक्सर हम लोग ट्यूशन मैक्सिमम किए, शायद 8, 9, 10 में हम लोग अक्सर ट्यूशन करते, 1 to 7 हम लोग ट्यूशन नहीं किए होंगे, बट 8, 9, 10 में हमें ट्यूशन की ज़रूरत होती थी, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा टफ होता था, एडवांस मैथ आ गया। और अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट की एक शिकायत रहती थी कि ये मैथ जो सर पढ़ाते हैं हमें, उनके मैथमेटिक्स हमें समझ में नहीं आती। अदरवाइज़ दूसरे या तीसरा जो सर होते हैं, उनके मैथमेटिक्स हमें समझ में आता था। तो मसला ये नहीं है कि वो सर गलत हैं, उन्हें पढ़ाना नहीं आता, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को उनका समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट को दूसरे मैथमेटिक्स सर का समझ में आता है। समझने की बात है, उनका समझाने का नज़रिया को समझने की बात है, उनका समझाने का तरीका किसके दिमाग में जल्दी कैच करता है, किसी को नहीं कैच करता है। उसी तरह सेफ्टी के भी बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, सब अच्छा बता रहे हैं, कोई ख़राब नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन सेफ्टी से रिलेटेड हमारे यूट्यूब के जितने भी भाई लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, सब एक कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस, एक नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मेरा जो आज का सेफ्टी का एक पार्ट है, ये पहला एक इमोशनल वीडियो है। इमोशनल मीन्स हमारी फैमिली से रिलेटेड है। एक इमोशनल वीडियो है, जैसे कि हम बॉयज़, जेंट्स, हम लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड हो, ऑयल गैस फील्ड हो, मिडिल ईस्ट जाते हैं हम लोग, सऊदी अरब, कतर, कहीं भी, दुबई, बहरीन, कुवैत, हम लोग बाहर जाते हैं अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यार को, अपने एक माहौल को जिसमें हम पले बड़े, उस माहौल को छोड़ के हम एक बिल्कुल अलग माहौल में जा रहे हैं। वहाँ हमारी लाइफ क्या है? सुबह 4 बजे 5 बजे उठना, ड्यूटी के लिए तैयार होना, ड्यूटी पे जाना, शाम को 6-7 बजे रूम वापस आना, थोड़ा देर फैमिली से बात करना, फिर वापस सो जाना। ये हमारी वहाँ की डेली की रूटीन है। ऑलरेडी मैं ये चीज़ कर चुका हूँ, मुझे उसका नॉलेज है। कभी फेस्टिवल आया तो तकलीफ़ होती है कि काश मैं फैमिली के साथ होता, घर में कोई डेथ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कभी कभी आना नहीं हो पाता है, तो वो एक ज़िंदगी भर दिल में एक मलाल हो जाता है। तो ये सब खैर चीज़ें ये होती रहती है। तो गाइस, एक बात याद रखें, आप बाहर जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब किया हूँ बाहर। एक बार मुझे चोट लगी कंस्ट्रक्शन साइड में, थोड़ा सा मेरी उंगली में कट लग गया। कोई शार्प चीज़ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, पकड़ के खींचने में कट लग गया। मैंने अपनी वाइफ को बताया रात में कि देखो मेरे को ऐसी चोट लग गई। मेरी वाइफ बहुत टेंशन में आ गई, क्या हो गया आपको? रात में मेरे से बात करके वो समझा के, उसके दिल में बेचैनी थी मगर फिर भी वो सो गई। नेक्स्ट डे उसने शायद मेरे पापा को बताया, मेरी मदर को बताया, मेरी मदर फादर का। मॉर्निंग में नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन आ गया कि क्या हो गया बेटा, कहाँ चोट लग गई, अभी कैसा है, दवाई लिया, डॉक्टर को दिखाया। ये क्वेश्चन है मेरे पेरेंट्स के। क्यों? मुझे मालूम है एक छोटा सा कट लगा है मेरी उंगली पे, नॉर्मल सा कट है, बहुत बड़ी चोट नहीं है, वो छोटा सा कट है, वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मगर ये छोटा कट हमारे माँ बाप के लिए या हमारी वाइफ के लिए, हमारे बच्चों के लिए छोटा कट नहीं है, उनके दिल पे एक चोट लगी है। क्यों? क्योंकि शायद मेरी गलती थी, मैंने जो काम किया उसे मैंने गलत तरीके से किया, तभी मेरे हाथ में एक छोटा सा कट लगा, एक उंगली पे छोटा सा कट लगा, माइनर सा ब्लड आया, मैंने साफ़ किया, बैंडेड लगा लिया, ओके। बट ये मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे, क्योंकि वो हमसे दूर है। अगर मैं उनके नज़र के सामने होता तो शायद वो उस चीज़ को देखते कि हाँ माइनर सी चीज़ होता है। जब हम दूर चले जाते हैं अपने परिवार से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम बाहर रहते हैं, मुझ पे मेरी फैमिली डिपेंडेंट है, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरी वाइफ की पूरी लाइफ जो मेरे साथ गुजरेगी। मेरी बेटी है, मेरी एक बेटी है, मेरा एक बेटा है। मेरे बच्चों की लाइफ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं उनको तैयार कर दूँ, अच्छा एजुकेशन दे दूँ बच्चों को, बच्चों की अच्छी जगह शादी कर दूँ, अपनी वाइफ को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, अपनी वाइफ को भी। तो ये सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मुझे कुछ हो जाए, मान लीजिए मेरा एक हाथ कट जाए, क्या मैं अपनी फैमिली को वो सिक्योर लाइफ दे सकता हूँ मेरे हाथ कटने के बाद?
या मेरा एक पैर कट जाए या मेरी एक आँख फूट जाए, क्या मैं अपनी फैमिली को फिर वो एक लाइफ, सिक्योर लाइफ दे सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। 10 उंगली में से आप इस हाथ की 2 उंगली काट दीजिए, क्या आप पहले की तरह परफेक्शन के साथ काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमसे हमारा एक परिवार जुड़ा हुआ है। हम अपने परिवार से दूर है, कोई घर के पास जॉब करते हैं, कोई घर के बाहर जॉब करते हैं, कोई आउट ऑफ जमशेदपुर है अपने शहर, जैसे मैं जमशेदपुर का हूँ, कोई अपने शहरों से बाहर जाके जॉब करे, कोई अपने कंट्री से बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जिनको जहाँ जहाँ सूटेबिलिटी लगती है जॉब करने की, लोग वहाँ जाते हैं, जॉब करते हैं। बाहर पैसे अच्छे मिलते हैं, तो पैसों की एक होता है अर्निंग कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं तो अपनी फैमिली को अच्छे से बच्चों का अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, बड़े से बड़े स्कूल में एजुकेशन दे सकते हैं। कल फ्यूचर में मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसके लिए पैसे हमारे पास है, प्रॉपर्टी हो जाए जल्दी, बच्चों के लिए एक प्रॉपर्टी जमा ले, तो वगैरह वगैरह। हर इंसान की एक अलग अलग अपनी सोच है, अलग अलग ख्वाहिशें हैं, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स है। उसको फुलफ़िल करने के लिए लोग अपने हिसाब से पैसे कमाते, आगे बढ़ते, मेहनत करते हैं। सब चीज़ ठीक है अपनी जगह पे, मगर हर बात का हमेशा एक बात का ख्याल रखें, हर बात का एक रीज़न होता है। आप काम करते हैं, अपने काम को सुरक्षित तरीके से करें। गाड़ी चलाते हैं, सेफ्टी का पालन करते हुए, गाड़ी की स्पीड को लिमिट में रखते हुए अनसेफ ड्राइविंग से बचें। प्लांट के अंदर काम करते हैं तो पूरी प्रॉपर जो पीपीई होता है, पीपीई का मीन्स हुआ पीपीई, उसका मीन्स हुआ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमारे पर्सनल हो गया, प्रोटेक्टिव मीन्स हमें बचाने का इक्विपमेंट है, वो एक तरह का हमें बचाने का वो इक्विपमेंट है। हेलमेट पहना, सर में कोई चीज़ गिरी उससे हम बचे। हाथ में ग्लव्स पहने, कोई शार्प चीज़ उठा रहे हैं या फिर गैस कटिंग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वो हाथ को बचाएगा। सेफ्टी शूज़ पहनते क्यों हैं? कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत सारे शार्प आइटम्स ज़मीन पे रहते हैं, वो हमारे पैर में गड़ने से बचेगा। बॉडी का फुल बॉडी एप्रॉन है, फुल बॉडी कवर आता है, जो ड्रेस आता है, उससे क्या है हमारी बॉडी भी एक बाहर का जो डस्ट होता है, हीट होता है, गर्मी होती है, ठंडा होता है, उससे बचाती है बॉडी हमें। तो ये जो पीपीई होता है, जो ये हमारी सुरक्षा के लिए हमें दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, गरम लग रहा है या कभी सर में पसीना आ गया, हाथ में पसीना आ गया, हम लोग उसको उतार देते हैं कि 10 मिनट बिना उतारे, बिना हेलमेट पहने 10 मिनट काम कर लेंगे। ये 10 मिनट हो सकता आपकी लाइफ का वो आखिरी 10 मिनट हो, ये बात याद रखें। अगर आपको कुछ हो गया या हमें कुछ हो जाए, हम दुनिया से चले जाए, हम तो दुनिया से चले गए, मगर हमारे साथ साथ हमारा परिवार अपाहिज हो गया। अगर मेरा एक हाथ कट गया, मेरा एक पैर कट गया, अगर हम अपाहिज हुए तो ये मत सोचे कि मैं अकेले अपाहिज हुआ हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार अपाहिज हुआ है। जब मैं अच्छा पैसा अर्निंग कर रहा हूँ, अपने परिवार को एक अच्छी खुशियाँ दे रहा हूँ, अगर मेरा एक हाथ कट जाए या पैर कट जाए तो मैं अपने परिवार को वो खुशियों पे ब्रेक लग जाएगा। लोग हमदर्दी करेंगे आपके साथ, सिंपैथी रखेंगे। कितने दिन कोई आपका घर चला देगा? कोई नहीं चला पाएगा घर आपका। इसीलिए हादसा जो होता है उसे हम टाल सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, ख़तरों को कम कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं, अपने काम को सुरक्षित बना सकते हैं, आने वाले ख़तरों को कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होती है सेफ्टी की, उसके बारे में बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप अपने आप को कैसे सेफ़ रखें। कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप हॉट वर्क मीन्स गैस कटिंग वेल्डिंग का काम करें तो उसमें क्या सुरक्षा लेना है आपको। अगर आप वर्क एट हाइट का काम करें उसमें आपको क्या सुरक्षा लेना है। अगर आप एक्सकवेटर या कोई क्रेन ऑपरेट कर रहे हैं उसमें आपको क्या सुरक्षा लेना है। अगर आप रोड ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें क्या सुरक्षा लेना है। सारी बातें हमारे सेफ्टी के जो एक फील्ड है हमारा, इसमें सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। गैस सेफ्टी हो, पॉजिटिव आइसोलेशन हो, वर्क एट हाइट हो, एक्सकवेशन हो, हॉट वर्क हो, हर तरह की चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन है, ताकि आप उसको जानने के बाद आप उन सब चीज़ों को अच्छे से पहचान लें कि इस काम में क्या ख़तरा है, इस खतरे से बचने के लिए हमें क्या करना है। छोटे छोटे सेशन होते, ट्रेनिंग होती। तो गाइस, इसी बिना पे, इसी कोशिश से मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया, ताकि मैं एक वर्बली बात करके, क्योंकि बात करने से बहुत सी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है। शायद बोर्ड में लिखाने से वो जल्दी माइंड में नहीं है, जो आपसे हम टॉकिंग करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए।
इसीलिए मैंने एक चैनल चालू किया। ये मेरे चैनल का नाम है HSC विज़न विथ मुश्तबा मेरा नाम हुआ। तो मैं अपने जो एक्सपीरियंस है और जो वर्क होते हैं मैं सब के बारे में डिटेलिंग में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। हॉट वर्क होगा तो उससे रिलेटेड क्या क्या ख़तरा है, उन ख़तरों को कैसे कम किया जा सकता है। वर्क एट हाइट है, उसमें क्या ख़तरा, उसको कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि एक्सकवेशन, गड्ढा खोदा हुआ है, वहाँ गड्ढे के पास काम करने का है, उसमें क्या ख़तरा है, उससे कैसे बचने का है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपने धीरे धीरे एक सेशन में सब कुछ बताऊंगा। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं आप लोग को सेफ्टी से रिलेटेड कौन से टॉपिक में आप लोग को डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, आप वो मुझे टॉपिक लिख के बताएं कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। अगर मुझे कुछ सर्च करना पड़े मैं सर्च भी करूँगा, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, 100% किसी को नहीं आता है। मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं मैं आपकी उस कन्फ्यूजन को, आपके वो जो आप इस चीज़ को मिस कर रहे हैं उसको मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ, ताकि आप वो जान के आगे जाके आप दूसरों को समझाएं और आप भी उसको सीख ले, उस काम को सीख ले, उस चीज़ को सीख ले, सेफ्टी को सीख ले। उस काम को करने में कैसे सेफ्टी से करना है, उसमें क्या क्या खतरों से कैसे बचना है, वो चीज़ को आप जानें, अपने साथियों को बताएं। आप जब काम करें सेफ्टी के साथ काम करें, ख़ुद भी खुश रहें, अपने परिवार को भी खुश रखें। इंशाल्लाह गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए मैंने चैनल चालू किया है। इंशाल्लाह आप लोग के जो भी टॉपिक है मुझे मैसेज करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस टॉपिक पे डिटेलिंग वीडियो चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस आप सब अपना ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे ऑल ओवर हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के जितने भी भाई लोग वीडियो को मेरी देख रहे हैं, आप सब खैरियत से रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, हमेशा खुश रहें। और गाइस मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी अपने परिवार के साथ खुश रहूँ, हेल्दी रहूँ, अपने परिवार को खुश रख सकूँ। सो गाइस इंशाल्लाह कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगले कुछ नए व्लॉग में। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ गाइस, गुड नाइट।